स्केच वीडियो आपने कल भेजी थी क्या? ये मराठी का हमने देखे थे संधि के कितने प्रकार है। तो संधि के प्रकार पिछली वीडियो में ये 3 तरह की, ये याद रखना है। स्वर संधि, तो स्वर में क्या याद रखना है कि स्वर संधि में स्वर ही आते हैं, 2 स्वर। तो 2 स्वर होने पर वो जो है तो मेल से होने वाली संधि को 2 स्वरों के मेल से स्वर संधि कहेंगे। तो इसमें स्वर से ये दिमाग में रखना है अपने को, स्वर संधि क्या है। अब जो निश्चित शब्द था तो उसमें तो मतलब स्वर नहीं है, व्यंजन है। स्वर क्या है, ओ से लेके जो आ तक है। और वैसे 11 कॉमन स्वर जो है तो ओ तक है, ओ औ तक। हम आहा वो जो है तो 2 कैटेगरी अलग रखते हैं उसको, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग जो होता है तो उसका नाम अलग है। उसके बाद में व्यंजन संधि जो है दूसरी, ये फर्स्ट हो गई स्वर संधि, और ये व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि दूसरी याद रखना है कि व्यंजन ही रहेंगे उसके अंदर। एक तो हाँ, स्वर या व्यंजन, ऐसा दोनों भी चीज उसके अंदर आ सकते हैं, हम आगे देखेंगे उसको। और विसर्ग संधि। तो अभी हमारी चल रही है कि स्वर संधि। स्वर संधि के कितने टाइप से टोटल, ये प्रकार है, 1 2 3 4 5, 5 है टोटल। तो पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आ ई उ है, और गुण संधि में ए ओ त्र। वृद्ध संधि एक है जिसमें ए और अ है, और यण संधि में य और वो पहले आधे अक्षर। ये इसमें अभी इतना दिमाग में नहीं रखना है, ये हम इसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले। तो पहला हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था दीर्घ संधि, यानी दीर्घ संधि अगर ओ आ ई उ के बाद में अगर समान स्वर आ जाए, समान मतलब एक जैसा, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं, मतलब दो दीर्घ हो जाता है वो। अब इसमें ये याद रखना है जैसे कि मिसाल के तौर पे ओ और आ है अगर, तो ओ और आ, तो इसमें कभी भी याद रखना है कि बड़े की आवाज उसमें ले लेंगे, जैसे कि आ। तो ओ और आ की आवाज में आएंगी जैसी तो आ हो जाएगा, आ और ओ भी आता है तो आ होगा, और आ मिलाकर भी आ ही रहेंगे। उसमें एक उदाहरण लेंगे जैसे कि शिक्षा अर्थी। शिक्षार्थी में अगर अलग करें तो शिक्षा अर्थी, तो यहाँ पर शिक्षा जो है तो इसमें आ की आवाज है, और अर्थी अ है, तो आ और अ, तो ये हो जाएगा शिक्षार्थी। विद्या अर्थी, विद्यार्थी। शिव आलय, तो यहाँ आ है और यहाँ अ का प्रोनाउंसिएशन है, तो शिवालय। ऐसे खुर्रतुलैन आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज इसमें टेस्ट कर लेंगे। हेलो, हाँ, आवाज क्लियर है। खुर्रतुलैन आपको आ रही है। तो शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शिवालय, शिव आलय, ऐसे महात्मा, तो महा आत्मा, तो महात्मा ऐसा हो जाएगा। परम आत्मा तो परमात्मा। तो आवाज जोर किस पे दे रहे हैं, आ पर। ये हो गया ओ और आ का उसूल। उसी तरह से तृतीय नियम जो है दूसरा, ई और ई, छोटा ई और बड़ा ई। तो इसके अंदर भी वैसे सेम रहेगा कि बड़े की आवाज को कंसिडर कर लिया जाएगा, बड़ा ई बड़ा ई, बड़ा ई छोटा ई। इस तरह जैसे कि हरि ईश, तो हरीश, रवि इंद्र, ये एक विलांटी इधर है तो इधर आ गई रविंद्र। हाँ, तो दूसरी विलांटी में कन्वर्ट हो गया, बड़ा ई उसके अंदर आ जाएगा, गिरी ईश, तो गिरीश ऐसे में। कपि ईश, तो कपीश ऐसे। उसके बाद में तृतीय नियम, तीसरा नियम जो है तो ऊ और ऊ का है। इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर बड़ा छोटा, या बड़ा ऊ जो रहेगा उसमें आवाज बड़े ऊ की रहेगी। गुरु उपदेश, तो गुरु उपदेश, इसमें ऊ छोटा था। ये वघु, अब कभी कभार ये दूसरी वेलांटी से समझ सकते हैं, बड़ा हुआ है। वघु उत्सव, वघुत्सव, तो इसमें बड़ा ओ को कंसिडर हो। तो ये क्या हो गया, दूसरा क्या था, पहला था, पहला कौन सा था, दीर्घ संधि, ये पहला हो गया। तो दीर्घ वाला हमने समझाई। दूसरा है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, अगर अ और आ के बाद ई ई उ त्र ऐसे स्वर अगर आते हैं, तो दोनों को मिलाकर कर्मश ऐसा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ओ और आ, उसके साथ अगर ई और बड़ा ई आए तो ए बन जाएगा। ओ और आ और ऊ मिलाकर ओ हो जाएगा, और ओ आ और त्र मिलाकर अर हो जाएगा। ऊपर का जो रो रहता है वैसे। छोटी र की मात्रा तीसरे या तीसरे मतलब उसी पर या दूसरे पर आ सकती है, तो वो गुण संधि होता है। इसके एक उदाहरण लेंगे एक नियम में। मिसाल के तौर पर सुर, इंद्र, तो यहाँ पर क्या था, इसका फोनिक जो स्वर आ रहा था तो क्या आ रहा था, र में अ, जैसे रो रहा, री री रू रू ऐसे में।
तो ओ की सीरीज में उसकी आवाज ओ निकल रही है। तो सुर इंद्र, तो सुरेंद्र ऐसा हो जाएगा, सुरेंद्र नहीं होगा। मतलब पहले वाले में हम क्या करते थे कि बड़े की आवाज ले लेते थे। पहले वाला संधि कौन सा था? फर्स्ट संधि, जिसको दीर्घ कहते थे, दीर्घ संधि, स्वर की दीर्घ संधि। और ये स्वर की गुण संधि में हम करते हैं ए का नियम ओ और र का। तो ए का नियम ऐसा है कि र और ई, अगर ये ई अल्फाबेट आ जाए, अब यहाँ बड़ा ही छोटा ही तो नहीं है, बड़ा ही छोटा ही यानी कि दीर्घ सेम वाले अगर आते हैं तो गुण में ऐसा है कि स्वर विथ ई और उसी तरह से ओ, इस तरह से जो आएंगे उसमें। तो अब देखेंगे जैसे कि सुरेंद्र, महा इंद्र है ये, तो आ और ई तो महेंद्र हो जाएगा। नहीं। हाँ महेंद्र हो जाएगा। सुरेश को अगर अलग करें तो सुर और ईश, सुर ईश, ए नहीं रहेगा डायरेक्ट, तो सुर ईश, तो सुरेश। उसी तरह से नर ईश, नरेश, कमल ईश, कमलेश। फिर रा, राका ईश, हाँ राका ईश, राकेश, रमा ईश। ये कौन सा था? ए का। दूसरा जो नियम है ओ का, वो कौन सा है? महा उदय। अब यहाँ आ और उ आ रहा है, ई के बाद वाला अगर उ आता है तो वो हो जाता है ओ। महाउदय, महोदय। पर उपकार, परोपकार। फिर सूर्य उदय, सूर्योदय। जल उर्वी, जलोर्वी। महा उत्सव, महोत्सव। चंद्र उदय, चंद्रोदय। फिर उसी तरह से र का नियम क्या रहेगा? सप्त ऋषि, सप्ताऋषि, सप्त ऋषि, ऐसे सप्त ऋषि। महा ऋषि, महर्षि। देव ऋषि, देव ऋषि। इसी तरह से, हाँ। उसके बाद में है तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या रहता है? अगर अ और आ के बाद में ए ऐ ओ औ, इसके बाद पहले क्या लिया? ओ आ वाला लिया। फिर उसके बाद में ओ आ के बाद क्या आता है? ई उ ऊ, वो बैठ गया गुण संधि में। गुण संधि के बाद में ए ऐ ओ औ कहाँ पर बैठ रहा है? परम संधि में। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? ऐ। पहले क्या हुआ था? ए, ऐ और औ, ये दो हो गए। दो मात्रा और एक काना मात्रा, इस तरह से। अब उसको एक मिसाल लेंगे। सदैव कैसे बना? सदा एव, सदा एव। एव बोले तो इसमें एक ए छोटे वाला। तो सदा, हमको क्या देखना है कि यहाँ पर फोनिक वर्ड क्या आ रहा है? जैसे कि आ, स्वर जो है तो आ है और उसके साथ में ए है, तो डबल मात्रा, तो सदैव। उसी तरह से तथा एव, तथैव। एक एक, एक एक, एक एक, ऐसा। उसके बाद में मत एक है, मत एक है। रमा ऐश्वर्य। अब देखिए यहाँ पर छोटा ए था इधर, एक, यहाँ पर ए आ रहा, तो ए आने पर दो मात्रा लगे। इसमें भी दो मात्रा, इसमें भी दो मात्रा। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें क्या लगा है। मतलब डबल मात्रा दोनों में आ रहा है। ए का मात्रा का नियम, ए भी आ रहा है अगर तो दो मात्रा, एक एक, और दो, मतलब बड़ा ए भी आ रहा है अगर, एक है। मत एक है तो वो भी मत एक है, वही रहेगा। रम, रमा ऐश्वर्य, रमेश्वर्य। अब देखिए यहाँ पर दो नहीं आए, रमा ऐश्वर्य, तो रमेश्वर्य। रमा, रमा है, और ऐश्वर्य। तो उसी तरह से महा ऐश्वर्य, अब यहाँ पर भी ऐश्वर्य, लेकिन यहाँ महेश्वर्य बराबर आ गया, लेकिन यहाँ पे रमेश्वर्य हो गया, रमेश्वर्य नहीं लिखा है। एक चीज तो कुछ कुछ चीजों में ऐसा आ सकता है, 19-20 का फर्क। अभी अ जो है, अ वाली मात्रा का नियम कैसे रहेगा? अ जो बनेगा तो, यानी कि कान और मात्रा दोनों। यहाँ पर सिर्फ ऊपर मात्रा आ रहे थे दो, लेकिन यहाँ पर कान और मात्रा दोनों। तो वन औषधि, तो यहाँ पर न का फोनिक साउंड क्या आ रहा है? अ। तो स्वर अ है, और यहाँ पर अ है। अ और अ मिलाकर हो जाएगा एक काना, दो मात्रा के हिसाब से वनौषधि, वनो हो जाएगा यहाँ पर, वनौषध। फिर उसी तरह से परम औषधि, परमौषधि, परम औषध, परमौषध। मद ओजस्वी,
हाँ, महोजस्वी, इस तरह। तो यहाँ तक था। अब यण संधि। यण संधि में क्या याद रखना है? य से याद रखना है। य और वो से पहले अगर आधे अक्षर में आए, आधा अक्षर अगर आता है कभी, तो वो यण संधि बन जाएगा। मिसाल के तौर पे कैसा? यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक डायरेक्ट उसका उदाहरण लेंगे। य वर्ण के उदाहरण, पहले य के। अब यहाँ पर ये नोट इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना। यदि य वर्ण से पहले, ये य यहाँ पर लिखा हुआ है, य वर्ण से पहले आधे वर्ण हो, तब देखिए आधा वर्ण तो है, उनको छोटी ई की मात्रा में बदल कर लिख दे। कुछ भी आए तो छोटी लगा देना यहाँ पर, हो या मत हो। तथा अगले वर्ण में छिपा हुआ वर्ण पूरा लिख देना। मिसाल के तौर पे अब देखिए यहाँ पर अत्यधिक, ये जो लिखा हुआ है, इसको जो है तो कौन सा पेज है, पेज नंबर, इसमें ये बराबर से आता है। हम इसको एक मरतबा शेयर फिर से करते हैं। ये वाला, तो अत्यधिक, तो इसमें अत्य, यहाँ पर जो त है, तो अत्यधिक तो अति अधिक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ती लगा दिया गया, यानी उसको जबरदस्ती ई लगा देना है, मतलब अति हो जाएगा। ये जो आधा है उसको अलग करने के वक्त में अति लगा देना है, छोटा ही। तो ये क्या हो गया, अति। और उसकी आवाज जो थी, यो से पहले देखिए, यो को उड़ा देना है, मतलब लुप्त हो जाएगा, उड़ जाएगा वहां से। तो यो हट जाएगा और अति ये हो जाएगा, और अधिक जिसकी आवाज थी उसको पूरा लिख देना है, अधिक। फिर उसी तरह से अत्याचार, तो इसमें से यो हटा दिए, तो अति आचार, ऐसे। यहीं पर देखकर अब बोलना है प्रत्यय उपकार, प्रति उपकार, तो ये हटा देना है, प्रति उपकार, जो उसकी आवाज थी वो। न्यून, तो नी, उसको नी लगाना ही है, नी ऊन, उसकी जो एक्चुअल आवाज थी, प्रत्येक। अब ये जैसे हमने य की एग्जाम्पल लिए, तो उसी तरह से व की भी एग्जाम्पल सेम रहेंगी। अगर किसी भी वर्ड में अगर वो आ जाए उसके साथ में आधा, तो आधे को लगा देना है इसमें ऊ, जबरदस्ती उसको पहला ऊ लगा देना है, और बाकी को सही से लिख देना है। तो यहाँ पर वो हट जाएगा। अनु अय, स्वागतम में वो हट गया, सु कर देना है आगतम। अन्वेषण, तो अणु कर देना है, जहां पर भी वो का आ रहा है तो वहां पर अणु। एशन, एशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक मात्रा था, और एक मात्रा से समझना है कि वो छोटा ए है। हालांकि इसमें मात्रा नहीं है, बड़े ए में मात्रा आती है, लेकिन फिर पहचानेंगे कैसे? अगर ये नहीं होता तो ओ बन जाता। तो एक मात्रा यानी कि ए, और दो मात्रा रहते हैं तो ए हो, वो पहचानना। उसके बाद में स्वच्छ, तो उसको सु कर दिए, सु अच, ऐसे में। उसी तरह त्रा के वर्ण का उदाहरण ये है, पित्राज्ञा, नहीं पित्र आज्ञा। तो पित्र, इसको ऐसे लिखना है, पित्र आज्ञा। फिर मात्राज्ञा, नहीं, पित्र आज्ञा, पितृआज्ञा। फिर उसी तरह से मात्राज्ञा, तो मात्र आज्ञा, इस तरह। तो ये चौथी संधि थी यण संधि, य और वो से समझना है, य से। अब अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है कि अगर तीन अक्षरों के बीच में या और वो, मतलब फिर से वो य और वो अगर तीन अक्षरों के बीच में आता है, तब अयादि संधि होगी। जहां पर य हो तो वहां पर ए या ए हो जाएगा, और जहां पर वो हो तो वहां पर ओ या अ हो जाएगा। उसकी एग्जाम्पल ले लेंगे, य का नियम। नयन, तो नयन जहां पर भी य है तो वहां पर ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ने अन। और नए कब होगा, ना ई का, नाई का, आ की जब आवाज आ रही है, जहां पर य है तो वहां पर ए या ए हो जाएगा, एक मात्रा है, दो मात्रा। तब देखिए नयन, यहाँ पर अ की आवाज थी, तो एक छोटा ए हो गया, नयन। नायक, यहाँ पर अ
फोनिक साउंड ना, मतलब आ की आवाज आ रही है, आ गया तो दो मात्रा, नए अक। उसी तरह से गायक, तो गा जो हो जाएगा ग हो जाएगा, क्योंकि आ की आवाज है। गए, गए अक, उसकी एक्चुअल आवाज लुप्त तो होने के बाद में य। गायिका, तो गा आ की आवाज है तो गए इका। नायिका, नए इका। शयन, तो शेयर, क्योंकि श अ का प्रोनाउंसिएशन है। चयन, च अ के है तो चे अन। उसी तरह वो में भी वैसे ही रहेगा, जिसमें बस ओ और औ की आवाज आएगी, इसमें एक ही थी। तो जैसे कि पवन, तो पो हो जाएगा, मतलब जहां पर अक्षर ओ की आएगा, एक आएगा तो अ ओ हो जाएगा, और दो आए मतलब आ की आवाज आई तो अ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पवन पो अन। भवन, तो भ का हो जाएगा भो, भो अन। भावुक, अब देखिए यहाँ पे आ की आवाज है, तो भ उक। पवित्र, पो इत्र। श्रावण, श्रो अन। नाविक, नौ एक। उसी तरह धावक, ध अक। ऐसे में अब व्यंजन संधि, ये स्वरों के मेल से बनने वाली ये चीजें थी, जिसमें यन संधि बीच में आने वाली चीजों को स्वर के हिसाब से जोड़ा हुआ था, इसलिए स्वर में ही इसको रखा गया, क्योंकि बदलने के बाद स्वर की आवाज उसमें आएगी इसलिए। लेकिन व्यंजन संधि अब क्या है? व्यंजन संधि जिस पर, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, जिस पर हो बिंदी तो वो होंगी व्यंजन संधि। अब व्यंजन में खुद इसमें देखिए बिंदी है, उससे भी आपको एक डेफिनेशन याद रखने में आएगा। जिस पर हो बिंदी तो वो होंगी व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, मतलब स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी, व्यंजन के बाद लेके, तो स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। जिसमें डेढ़ व्यंजन हो तो वो भी व्यंजन संधि हो, ये भी याद रखना। डेढ़ व्यंजन मतलब कैसा? जैसे कि संसार, इसमें बिंदी है, संसार ये व्यंजन संधि है। संपूर्ण, ये देखिए डेढ़ व्यंजन, म और प मिला के, तो डेढ़ व्यंजन, तो संपूर्ण, तो दोनों व्यंजन है, स्वर नहीं। उसी तरह संभोग, तो संभोग हो गया, फिर संरक्षक, जिसको अलग करने पे कैसे पढ़ा जाता है संसार को? समसार, समयोग, समपुर, समरक्षक, ऐसे, इस तरह से व्यंजन संधि। अब इसके भी नियम है। मिसाल के तौर पर त संबंधी नियम जो है, त से रिलेटेड, त के बाद अगर ल हो तो त का आधा लो यानी ल हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर तल्लीन अगर जो है ना, तत् और लीन, तो हो जाएगा तल्लीन। तत् और लीन का तल्लीन हो जाएगा। अगर डबल तो अगर आता है तो बन जाएगा लो, तो तल्लीन। उत्लेख, उल्लेख, जो लो है ना, वही आधा इसको भी लग जाएगा, उल्लेख। तो का नियम है सिर्फ। उत्लंघन, उल्लंघन। हत लास, खल्लास। उत लास, उल्लास। तो के बाद अगर च छ हो, मतलब ये वाला कौन सा था, तो के बाद लो हो, लेकिन अगर तो के बाद में अगर च और छ हो तो का आधा चो यानी चो हो जाएगा। पहले लो हो रहा था, अब चो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे उच्चारण, तो उच्चारण ऐसे लिखेंगे उसको, या उच्चारण है तो च आ गया उसके बाद दूसरा वाला, तो वो हो जाएगा उच्चारण। उसी तरह सचित्र, सचित्र, सच्चरित्र है, चरित्र, सतचरित्र, सच्चरित्र। लेकिन अगर ज तो के बाद में ज और झ आ जाता है, च और छ नहीं आते हैं, तो का आधा जो यानी आधा जो हो जाएगा, जैसा लो का था सेम। जैसे कि सज्जन, सतजन। उज्जैन का हो जाएगा उज्जैन। उज्जवल का उज्जवल, उज्जवल भारत। उज्झटी का उज्झटी का, ऐसा। अगर उसके बाद एग्जैक्टली ज आ जाए या ज आ जाए तो वो बन जाएगा ज, दोनों। ये तीसरा नियम था तो का। चौथा ये है कि अगर तो के बाद में ह अगर आता है, मतलब तो और हो की अगर दोनों का टक्कर होता है, टकराव या फिर मिलता है वो, तो बदल के हो जाएगा दो, और हो बदल के हो जाएगा ध। जैसे कि उत, तो ये हो जाएगा दो, और हो ये जो लिखा हुआ है वो बदल जाएगा ध में। जैसे कि उद्धार, उतहार, उद्धार, उतहार। तत्हित, तो तदहित। उतहित, उद्धित।
ऐसा। तो ये तो का हो गया नियम। दूसरा है छ के हिसाब से नियम। छ का नियम ये कहता है कि अगर छ से पहले कोई भी लघु स्वर, अब लघु स्वर क्या था? लघु स्वर यानी कि जिसको एक मात्रा यानी कि आसानी से जो अदा हो जाए, ओ, और फिर उसके बाद में क्या था? ई, छोटा ई, त्र, ऐसे में। तो वो लघु स्वर में छ से पहले आधा च यानी कि च जोड़ देते। इसको एक मरतबा फिर से पढ़ेंगे। छ से पहले अगर कोई लघु स्वर हो तो छ से पहले आधा च जोड़ देना। जैसे कि अनुच्छेद, तो अनु में क्या है? लघु स्वर है छोटा ऊ, उसकी उकार पहला है, दूसरा नहीं। तो ऊ भी लघु स्वर में आएगा, ओ ई उ और त्र, ऐसे चार। तो अनुच्छेद, तो छ आ गया, तो उसके हिसाब से अनुच्छेद, उसमें च जोड़ देना है। जबरदस्ती, इसमें कुछ बदल रहा नहीं, ना कोई चेंज हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है च। विच्छेद, तो विच्छेद में छोटा च जोड़ देना, विच्छेद। परिच्छेद, परिच्छेद। तो छेद, हाँ स्वच्छद, इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद है नियम, कुछ रूल्स है। रूल में क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलाव कैसे होता है? तो वर्ण का, वर्ग के पहले, वर्ग है ये, वर्ग मतलब जो ये वर्गीकरण जो करते हैं, तो ये वर्ग है उसके वर्णों का, मतलब उसकी ग्रुप बंदी, जमात बंदी। तो इसमें पहले, पहला जो वर्ग है उसका पांचवें वर्ण में कैसे बदलाव होता है? मिसाल के तौर पे ये जो पहला वर्ण है ना, क, ये उसकी सीरीज है, क से लेके क च ट, ये अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से इनकी ग्रुपिंग सीरीज बनी हुई है। क च त ट प, ये सारे पहले उसके क्या है? वर्ण है। तो पहला वर्ण पांचवे में कैसे तब्दील होगा, वो हमको यहाँ पर देखना है। मतलब क का हो जाएगा ड, न, न हो जाएगा। च का हो जाएगा न, ट का हो जाएगा न, त का न, प का म। अब ये कैसे होता है? जैसे कि तत्मय, तो अब ये क्यों होगा? ये म दूसरा जो है तो पांचवे से ही उठकर आए, पांचवे से आया, तो ये भी प जो है तो जो भी उसके पहले होगा तो है तो न हो जाएगा। जो दूसरा है ना, तो यहाँ देखिए हिंट है, यहाँ दोनों वर्ण अनुनासिक है। अनुनासिक का हमने पिछले वीडियो में देखे थे, अनुनासिक यानी कि पांचवें ग्रुप को कहते हैं। ये जितने भी वर्ड है तो अनुनासिक है। अगर दूसरा वर्ड अगर अनुनासिक होता है तो पहला भी बदल के हो जाएगा अनुनासिक, या नासिक भी उसको कहते हैं, अनुनासिक या नासिक। मिसाल के तौर पर तत्, उसमें मिल गया मैं का दूसरा वर्ड आया अनुनासिक से, तो ये भी नासिक को चला जाएगा। तन्मय, त का, त की सीरीज का हो जाएगा न, तन्मय, तत्मय का तन्मय। उसी तरह से उत्मुख, तो उन्मुख, तो का न हो गया उन्मुख। जगत, अब जगत में देखा कि न आया है जो कि अनुनासिक है, तो ये भी नासिक को चले गया। जगन्नाथ, जगतनाथ का जगन्नाथ, या उसको तब तोड़ना रहा उल्टा, तो उसको तोड़ते वक्त में भी पहला कर देना उल्टा। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। चिन्मय, चिन्मय का अगर अपने को तोड़ना है तो दूसरा जो मिला चिन्ह और मय, तो इसका तो दूसरा अनुनासिक है, तो नौ का पहला क्या हो जाएगा? नौ का तो चित्तमय। उसी तरह से वाणमय, तो मैं और न था तो उसका क हो गया, ये क का न हो जाएगा वाणमय। इस तरह दूसरा नियम उसका यह है कि वर्ग के पहले वर्ग का अगर तीसरे वर्ग में कैसे परिवर्तन होगा। अब देखना है, जैसे हमने देखा था कि दूसरा जुड़ रहा है पांचवे से, अनुनासिक से आया था, तो अब दूसरा जो जुड़ रहा है वो देखना है कि वो कहाँ से आया है। सदगुण अगर है, उसको दोनों को अलग किया, तो लास्ट में क्या है? गुण। गुण कौन सा था? तीसरे से आया, तीसरे वर्ण से। तो तीसरे वर्ण से अगर आया तो ये जो अलग किया अपन ने, तो इसका भी तीसरा रहेगा। जैसे कि सत, त की सीरीज का तीसरा, त का तीसरा क्या है? द, तो वही हो जाएगा तीसरे का तीसरा। सतगुण, तो मिलकर बना सदगुण, तीसरा ले लिया इसने। भागवत गीता, भागवत गीता, ग जो है तो तीसरा था, तो त का तीसरा द हो जाता है, तो भागवत गीता अपने ग्रुप का, अपने ही ग्रुप का तीसरा। उपदेश्य,
तो ये द तीसरे से आया था, तो अपने ही ग्रुप का तीसरा उद्देश्य। दिग्विजय, दिग्विजय। कब्ज, तो कब, प का क्या हो गया, ब, कब्ज। प का क्या हो गया, ब, तीसरा कब्ज। जो आया था तीसरे से, थर्ड वाले से, तो थर्ड हो जाए। उसी तरह से दिग्गज, दिग्गज। दिगंत, दिक अंत। अब ये अंत क्यों हुआ, क्योंकि ग तो इधर का था, ये क हो गया, और अंत जो है तो अ से था, इसलिए अंत, उसकी आवाज से, स्वर से। वाकीश, तो वागीश, ग हो गया, ये हो गया। अब विसर्ग संधि क्या है, ये दूसरी संधि क्या थी, हमने एक मतलब और रिवीजन लेंगे, बहुत सारे बाद में ज्वाइन हुए थे। सबसे पहले तो संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और एक मर्तबा उसको पास में लेते हैं, नहीं तो शुरू से, क्योंकि बहुत सारे पहले वीडियो में नहीं थे। वर्णमाला क्या होता है कि ध्वनि जो होती है, ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, जिसको वर्ण, वर्णों की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है भाषा की, और उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये वर्ण का हो गया, तो उसको 2 भागों में बांटा गया, स्वर व्यंजन। स्वर में कौन कौन से टाइप से, मूल स्वर, लघु स्वर या हसु स्वर। आपको पूछ सकता है एग्जाम, लघु स्वर इसमें से कौन सा है, तो यानी कि जो हल्के से जो पढ़ा जाएगा, अ ई उ त्र, हल्का एक मात्रा, आप उसको याद रख सकते हैं, लघु स्वर। 2 मात्रा यानी थोड़ा और दो, थोड़ा ज्यादा। दीर्घ स्वर जिसको कहेंगे आ ई उ ए है, और 3 मात्रा वाला ओम वगैरह, ऐसा प्लुत स्वर जिसको कहा जाए। तो ये था स्वर का, स्वर स्वर का वर्गीकरण इस तरह से होता, मूल स्वर, दीर्घ, दीर्घ संधि, और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने हैं, ये टोटल लिखे हुए सारे, सब में। दीर्घ स्वर कितने हैं, ये सारे। संयुक्त स्वर क्या था, ये पहली वीडियो में भी है। और कंठे स्वर ये वगैरह, इसके सबके नाम है। स्पर्श स्वर वगैरह। व्यंजन कितने हैं, ये देखा गया था, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। और जो हमने देखे थे कि 2 अक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन जिसको कहते हैं, न और डो को कहते हैं, तो इस तरह से। और उसी तरह से ये पूरा उसका एक वर्णमाला एक नजर में हम देख लेंगे। स्वरों की टोटल संख्या 11। अयोगवाह स्वर है 2, जो कि कौन से, अम अह, जिसपे अनुस्वार और विसर्ग है वो वाले। कुल स्वरों की संख्या ऐसे हो गए 13। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है, जो हमने अभी देखा। द मतलब जिसके तिल टाइप में आप याद रख सकते हैं, द के नीचे डॉट, तो वो हो जाएगा न। और उसी तरह से दूसरा जो था, दूसरा कौन सा था, ड, और ये ढ, ढ टाइप में, ढ के नीचे भी जो नुक्ता आता है, उस तरह से, तो उस तरह से नो। तो ये कौन सा था, ये वाले द्विगुण व्यंजन कहते हैं इसको। और अंत स्थायी व्यंजन किसको कहते हैं, 4, जो कि यरलव है, यरलव, अंत स्थायी व्यंजन इसको कहना है। उसके बाद में उष्म व्यंजन की संख्या 4 है, उपयोग व्यंजन की संख्या 4, ऐसे मिला के कुल 52। तो अब इसमें हमने देखा था, संधि का अध्ययन देखा था। संधि के 3 टाइप है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर एक नजर में ये है कि स्वर से 2 स्वरों के मिलाप से जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधि है। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होगा व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि के अभी हमने नियम देखे। अब हम तीसरा देख रहे हैं, विसर्ग संधि, जो कि क्वेश्चन था उसके ऊपर निस्सिम वाला। तो अब हम देखेंगे कि विसर्ग संधि मतलब क्या होती है। तो विसर्ग संधि होगी, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग कहता है, कहलाती है। अब विसर्ग क्या होता है, विसर्ग मतलब ये 2 डॉट को कहेंगे, कभी भी याद रखो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विसर्ग वाले 2 डॉट को कहेंगे विसर्ग, का र या फिर र का विसर्ग हो जाएगा। ये उसका एक नियम है। यहाँ पर ओ आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, और आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आए, और बाद में आ ई उ यहाँ तक अगर, अथवा तीसरा, चौथा और 5वां अगर वर्ण अगर आए, तो यरलव मतलब अंत से व्यंजन में से कोई एक वर्ण आए, तो विसर्ग का रो उसको लगा दिया जाता है। ये अगर नियम नहीं समझा हो तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आशीर्वाद, तो आशीवाद। अब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब 2 डॉट यानी विसर्ग आ गया, तो उसको रो बना देना है, आशीर्वाद कर देना है। ये किसका नियम है, रो वाले विसर्ग के साथ। निबल, निर्बल, अभी निसिम में नहीं आया, वो अलग है, सौ का नियम अलग है, ये नियम चल रहा है अलग उसका। तो निर्बल, ये रो वाला नियम चल रहा है।
दुबल, दुर्बल। अगर अलग भी करो बोले तो ऐसे करना। तो आपको ऐसे आ सकता है, निर्वकार तो नि विकार, निर्धन नि धन। उसी तरह से निराशा नि आशा, निरुत्तर नि उत्तर, निरुद्देश्य नि उद्देश्य, निर्वाचन नि वाचन। तो क्या कह रहा है, विसर्ग र का र या फिर र को अनुस्वार ये कर देना है, र के नियम। पुनर्जागरण पुन जागरण, यदि आधे आधे, अब ये दूसरा नियम किसका है, ये हो गया र का। दूसरा नियम है आधे आधे जो वो होंगे ना अक्षर, जैसे कि श आधा है, ये षटकोण का श एक होता है, और एक स जो निस्सिम में आएगा। 10 मिनट बचे, 10 मिनट में कंप्लीट करना है विसर्ग से। तो श आधा श या फिर स जो है, ये इसको थोड़ा लगा दीजिए ये जगह। तो ये तीनों जो आधे आधे जो आएंगे अक्षर, तो उसको विसर्ग संधि हो जाएंगे, जिसमें निस्सिम वाला इसमें बैठे, निस्सिम वाला। मिसाल के तौर पे श और सो ये विसर्ग संधि में इस तरह से आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे पहले पहले क्या आएगा, ओ आई यू जो रहेगा। हाँ, पूरा ही लगा दीजिए। हाँ, डोर। बीच में क्या है, श या फिर स। बाद में आएगा च, फिर उसके बाद में घ या फिर श, इस तरह। और ई या ऊ आता है तो श अगर आता है उसके साथ, तो उसके साथ में आएगा क ख ट ठ या फिर प फ, क ख ट ठ प फ। और कोई भी स्वर आ जाने पर, जैसे निस्सिम वाला है सो, तो उसके साथ में आता है त थ या फिर सो। अब उसकी एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण। पहले किसकी देखेंगे, श वाली। तो हरिश्चंद्र, तो हरि और विसर्ग चंद्र, हरिचंद्र। इसका क्या हो जा रहा है, हरिश्चंद्र। आदर्श, अनिश्चय, अनिचय, निचय का निश्चय, निष्पाल, षटकोण का श आया। तो अगर ये श आ रहा है छोटा, तो उसके आगे क्या आ रहा है, च आएगा, या तो घ आएगा या फिर श आ जाए, मतलब पूरे वाला श। लेकिन अगर षटकोण वाला श आता है, तो वहां पर क ख ट ठ या प फ आए, क ख ट ठ या प फ। और उससे पहले क्या है कि ई या फिर उ आना चाहिए। इसमें क्या नियम था हरीश में, कि स्वर कौन सा होना चाहिए, ओ ई या उ, ये तीन ही स्वर होना चाहिए। तो इससे पहले क्या था, देखिए छोटा ही था, हरि, हरिचंद्र। तो छोटा ई के हिसाब से वो आया शो, छोटा। उसी तरह से निश्चय, इसमें भी छोटा ई ज्यादातर आ रहा है। अब आया निष्पाल, तो इसमें छोटा ई या ऊ ही आना चाहिए पहले, तो छोटा ई आया। तो नी पाल, तो प या फ के नियम में जो बैठेगा, प फ ट ठ या क ख, तो ये नियम जाएगा श लगेगा उसमें षटकोण वाला। तो निष्पाल, निष्कुर, निष्ठुर, निठुर। तो नी में ये पहला ई आया था, ई या ऊ आना चाहिए, या फिर उसके बाद में ट ठ प फ क ख। तो ठ मिल गया, तो षटकोण वाला श आ रहा है वहां पर, निष्कुर। दुष्कर्म, दुष्कर्म, क भी आया, तीनों की इसमें मिसाल कवर हो गई। और दो के हिसाब से उसमें पहला विलांटी वाला ऊ आया, छोटा ऊ। तो दुष्कर्म, दुष्कर्म। अब दुशासन, इसमें कौन सा आया, दु, तो उकार वाला ऊ आया, शो वाला ही नियम है। तो ऊ अगर आया तो शो आ जाएगा। अब इस हिसाब से ई आया, तो इसमें श आ रहा था, लेकिन अभी उसके अंदर अ वाला नियम नहीं आया ज्यादातर अभी। लेकिन इतने एग्जाम्पल में हमको समझ में आया कि इसमें से हमको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा नियम कहाँ पर आएगा, तो उसमें क्या बैठे। और स्व को एकदम ओपन रखा है उसने, ओपन, यानी कि कोई भी स्वर आ जाए, स के साथ में आधा स तब लगेगा जब उसके बाद में ट थ या स हो, खुद पूरा स। तो निश्चित में क्या है, स आ रहा है, तो आधा स लगने पर वो विसर्ग संधि में इस रूल के हिसाब से बैठे। उसको और देखेंगे नीचे, यदि विसर्ग से पहले अ या बाद में अ या फिर अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, तो य र ल व में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाए।
इसको एक मिसाल लेंगे इसकी। विसर्ग का ओ क्या हो जाएगा, एक काना और एक मात्रा वाला। शॉर्ट ट्रिक वगैरह इसमें दी हुई है यर और ल के बाद में, लेकिन इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण देखेंगे। मनोज, तो मन और विसर्ग जो, तो आप क्या लगाए, जो कहाँ से आया, तीसरे से आया। तो उसमें रूल क्या बताया, तीसरे से आओ, या चौथे से या पांचवे से। पहला दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा पांचवा जितने में से भी अगर कोई आता है, दूसरा वाला, और उसके बाद में ये उसी तरह से ये जो यहाँ से आया, और मन न कहाँ से था, ओ, ओ का स्वर में आ रहा है, ओ तथा बाद में ओ, अथवा इसमें से कुछ आए य र ल व में से कोई एक वर्ग, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है मनोज। इसमें विशेष नियम एक मर्तबा देखेंगे, विसर्ग लुप्त तो हो जाएगा यहाँ पर। अगर विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। रो हो जाने पर तो वो नीचे आएगा। उदाहरण अभी पहले ये उदाहरण कंप्लीट करेंगे। तो मनोज, मन, ये हर, ह कहाँ से आया, तो तीसरे से आया, तो मनो हो गया, मनोहर, मतलब ओ लग जाएगा उसको डायरेक्ट। और नौ कहाँ से आ रहा है, नौ, ये पांचवा वाला है, ये भी तो मतलब तीसरा चौथा पांचवा ये उसके मतलब सर्कल में बैठ रहा है। तो पहले वाले पे न, मनोज, तो मनोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। मन विसर्ग जो, उसको ऐसे लिखना, मनोज को मन जो, मन विसर्ग हर को मनोहर, और यशोदा को यश, और विसर्ग दा, दो भी जो है तो तीसरे से आया। शो, यहाँ पर जो है शो, तो इसमें अभी नहीं लिखा है लेकिन वो तीसरी कैटेगरी में वहां पर मिल जाएगा पांचवे वाले। उसी तरह से सरज, तो जो तीसरे से आया तो सरोज। बल, वो जो है तो तीसरे से आया, मनोबल। मनोरज को लिखेंगे मन रज, मन रमा मनोरमा, इस तरह से। उसी तरह से वयोधि, तो वयोधि दो आए यहाँ पर। पयोधर, तत्व भूमि, तप भूमि, तपोभूमि। 3 मिनट बचे हैं बस। यशोमति, मन योग, मनोयोग। ये एक नियम इसका हो गया, ये नियम यहाँ पर। अब दूसरा नियम ये याद रखना है विसर्ग का, कि विसर्ग तो लुप्त कब हो जाएगा। विसर्ग के बाद अगर रो हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा। मिसाल के तौर पे लघु स्वर मतलब कम खिंचाव वाला, और दीर्घ स्वर ज्यादा खिंचाव वाला अगर आता है, जैसे कि नी, तो ये क्या है, लघु स्वर। और रोग, इसमें जो है तो ये दीर्घ स्वर हो रहा है, तो रो जो हो जाएगा लुप्त हो जाएगा, ये विसर्ग। तो निरोग ऐसा हो जाएगा, मतलब इधर जो छोटा था तो वो बड़े में उसको काउंट होगा। मिसाल के तौर पे नी रज, नीरज इधर था, तो इसकी विलांटी पहली थी तो दूसरी हो जा रही थी, नीरज, नी रस। उसी तरह से धीरज, तो धी विसर्ग रज। अगर इसको आपको उल्टो करो, उल्टा अगर करने बोलता है वो, कि धीरज का इसमें से क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है कि र का नियम जो है उसमें यह है कि अगर उसमें अगर दो स्वर ऐसे आते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर ये मिलकर बना है, ये आपको याद रखना है। तो वो उसमें विसर्ग लुप्त हो जाएगा, तो धीरज इस तरह से। तो ये इतना जो है तो आपको अच्छे से याद करना है। तीन जो है तो संधि के प्रकार वो हो गए। अब उसके बाद हम वॉइसेस लेंगे। पांच वाच्य जो है तो उसके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्प्रेसिव वॉइस, इस तरह। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। ये याद रखना है। जो जो चीजें हैं वो उनसे इसका किसमें है उसका किसमें वो एक जो